अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से अभी कहा गया कि इटली और पाकिस्तान जो भी अपनी डिफेंस रिलेशन है उनको और मजबूत करने वाले हैं। ये बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से उस वक्त की गई जब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो इटालियन जो एम्बेसडर है जब उनके साथ बात की गई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान अपने जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं इटली के साथ वो बेहतर करना चाहता है और जो मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इटली जो है नेटो ममालिक का एक मेंबर है जिसके पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलिट्री ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है जो टेररिस्ट के साथ वॉर कर रही है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टेररिस्ट के साथ लड़ने का एक्सपीरियंस भी है। और यही बात है कि जो हमारे फेडरल मिनिस्टर उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री वेल इक्विप्ड है और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो भी अब मिल के जो जॉइंट जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करना चाहती है। परवेज़ खटक साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान और इटली के दरमियान जो डिफेंस कॉरपोरेशन है इसको 1960 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था और यही बात है कि हर साल जो पाकिस्तान और इटली के जो डिफेंस के ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान मिलिट्री और जो इटालियन गवर्नमेंट है इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशन है वो अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि इटली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को डिफेंस के इक्विपमेंट बेचे जाते हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्ज़र और साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो एयरफोर्स के लिए जो रडार हैं वो और ड्रोन्स भी सप्लाई किए जाते हैं। और इटली की तरफ से पाकिस्तान के मिलिट्री के साथ जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो भी की जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इटली के साथ अपने डिफेंस के ताल्लुकात जो वो बेहतर करना चाहता है। और साथ साथ हमारे फेडरल मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इटली के साथ डिफेंस के रिलेशन के साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी शोबे हैं उनके अंदर भी अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाना चाहता है। पाकिस्तान की जो इस वक्त आर्म फोर्सेस हैं इनके अंदर तकरीबन तक जो तीनों ही आर्म फोर्सेस हैं इनके अंदर इटली की बनाई हुई जो डिफेंस की प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान नेवी के अंदर इस वक्त जो कॉस्मोस क्लास मिड गेट जो सबमरीन है वो जो इस्तेमाल की जाती है वो इटली की तरफ से बनाई जाती हैं। इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में इस वक्त जो रडार बनाए जा रहे हैं जेट फाइटर्स के अंदर लगाए जा रहे हैं वो भी इटली की मदद से पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो इस वक्त सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्ज़र और साथ साथ जो APC हैं जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस्तेमाल की जाती है वो भी इटली की तरफ से पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो इटली से डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीदा जा रहा है वो पाकिस्तान और इटली के डिफेंस रिलेशन की बेहतरी की वजह से ही ख़रीदा जा रहा है। इटली की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई भी सेंक्शंस नहीं लगाई जाती और सबसे अच्छी बात है कि इटली का जो भी डिफेंस का प्रोडक्ट होता है वो वही होता है जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड होता है। और इटली की तरफ से हमेशा क्वालिटी और मेयारी सामान ही पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सप्लाई किया गया, जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि US की तरफ से जो चाइना का कौंसुलेट था ह्यूस्टन के अंदर उसको बंद कर दिया गया था और बताया यह गया था कि जो चाइना का जो ये कौंसुलेट है ये US के अंदर जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के सीक्रेट था उनको चुरा रहा है, जिस पर चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा US पे कहा गया था कि US की तरफ से ये इलीगल इकदाम उठाया जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मगर इसके बाद में चाइना की तरफ से भी US को काउंटर बैक किया गया और US की जो कौंसुलेट था जो साउथ वेस्टर्न सिटी के अंदर चेंगडू के अंदर मौजूद था उसको भी बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। और चाइना की तरफ से तकरीबन 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि जो चाइना के अंदर US की जो ये कौंसुलेट है चेंगडू के अंदर इसको बंद कर दिया जाए। और चाइना ने उसी का रिस्पांस दिया जो US चाइना के साथ कर रहा था। अब इस दोनों ममालिक के अंदर जो टेंशन थी वो दोबारा से उठना शुरू हो गई हैं और अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जो अपने इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने के बजाय इन इशूज़ को बढ़ा रहे हैं। चाइना की तरफ से कहा गया कि वो जो कौंसुलेट बंद कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि US की तरफ से अनरीज़नेबल जो एक्शन लिया जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़ ये उसी का जवाब है। और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना और US के दरमियान इस वक्त जो भी करंट सिचुएशन है इन सब का ज़िम्मेदार चाइना नहीं बल्कि US ही है और US को ही सारे जो ये इक़दाम है ये सर भुगतना पड़ेंगे। US की तरफ से चेंगडू के अंदर जो अपनी कौंसुलेट ओपन की गई थी वो 1985 के अंदर ओपन की गई थी, जिसके अंदर 200 से भी ज़्यादा जो स्टाफ था वो था। और इसको बाद में US की तरफ से तिब्बत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी अपने उस कौंसुलेट की वजह से। और साथ साथ US की तरफ से चाइना को इन्फॉर्म किया गया था कि वो एक हफ़्ते के अंदर जो अपनी कौंसुलेट है ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर उसको बंद कर दें।
माइक पोम्पियो की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अमेरिकन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको स्टील कर रही है, साथ साथ इसके यूरोपियन के भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी चोरी कर रही है, और इसका खमियाजा हज़ारों के तादाद में जो अफराद हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। चाइना ने जो ह्यूस्टन के अंदर अपनी कौंसलेट को ओपन किया था उसको ओपन हुए तकरीबन तक 5 साल का ही अरसा हुआ था, और चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो एंगर है वो शो किया जा रहा है यूएस के इस बिहेवियर के ऊपर कि यूएस ने जो बचकाना हरकतें की हैं, और यूएस की तरफ से इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं वो यूएस का जो बचपना है वो जाहिर कर रही हैं। और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है और उनके जितने भी सीनियर ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से साफ ही बात की गई है कि अगर यूएस ने चाइना के अगेंस्ट कोई भी इकदाम उठाए तो वो ये याद रखे चाइना हमेशा से उसको काउंटर बैक करेगा, और चाइना के पास इस वक्त इतनी पावर और इतनी सलाहियत है कि वो यूएस के हर इकदाम को काउंटर कर सकता है, क्योंकि चाइना अब अपने आप को ग्लोबली तौर पे सुपर पावर के तौर पे मनवाना चाह रहा है, और यही बात है कि यूएस को फुली तौर पर कड़ी टक्कर भी दे रहा है। इस तरह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जो अब क्लैश बीजिंग के साथ किया जा रहा है ट्रेड के ऊपर और कोरोना पेंडेमिक के ऊपर, ये जो चाइना की जो सब्र है उसका मुजाहरा ले रहे हैं, और चाइना अगर अपने सब्र से बाहर हो गया तो चाइना यूएस को बहुत बुरा जवाब भी देगा, और चाइना की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि वो अब जल्द से जल्द अपने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके अब फाइनली तौर पे यूएस को उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि यूएस को अब समझ आ जाए कि इस खित्ते की सुपर पावर चाइना है और यूएस का अब कोई भी असर रसूख नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज की तीसरी अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से भी जो अपने एमका प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना है उसकी जो प्रोडक्शन है और उसका जो वर्क है उसको तेज़ कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसके साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि एडवांस मल्टीरोल कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जा सके। इसका जो डिज़ाइन है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट का होगा। ट्विन इंजन सिंगल सीट जो फाइटर जेट होगा ये अभी तक फाइनलाइज हो चुका है। इंडिया के जो एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फोकस है कि हमने इंडिजिनियस डिज़ाइन और इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और तकरीबन तक 6 के करीब जो स्क्वाड्रन है एमका के वो अभी इनिशियली प्लान किए गए हैं कि उनको इंडक्ट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एमका की जो पहली जो फ्लाइट होगी वो 2024 से 2025 के दरमियान होगी, जिसके अंदर उसके ट्रायल और टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद इसको फुली तौर पे प्रोडक्शन के अंदर तकरीबन तक 2029 के अंदर लाया जाएगा, और कहा जा रहा है कि इसी एमका का मार्क 2 जो वर्जन होगा उसको 2036 के अंदर जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। इसका भी वही एम रखा गया है मेक इन इंडिया, और अब देखना ये कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर किस तरह ये अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाते हैं और कितनी जल्दी इसको इंडक्ट करते हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो इतना लेट हुए हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को हमेशा से ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगना पड़ गया है। अभी साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को भी शामिल किया जाएगा जो कि एमका प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगी, और कहा जा रहा है कि साइन होना भी बाकी के प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनियों की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी सप्लायर के तौर पे। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी फाइनली तौर पे जो रशिया का बनाया हुआ जो FGFA जो फाइटर जेट है उसको टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट अभी फुली तौर पे इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। एमका के बारे में और ये बताया जा रहा है कि एमका जो होगा ये 5th जनरेशन ट्विन इंजन सिंगल सीट फाइटर जेट होगा, और इसके अंदर तकरीबन तक यूएस के बने हुए F414 जो इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, और यही जो इंजन है साउथ कोरिया अपने KF-X जो प्रोग्राम है उनके अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। अभी इंडिया की तरफ से जो प्लान किया गया उसके मुताबिक जो एमका प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर इंडियन मेड जो BVR एयर टू एयर मिसाइल होंगे उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी इंटरनल बे के अंदर रखा जाएगा। जो अभी जो बताया जा रहा है कि जो इंडिया का BVR जो मिसाइल है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन तक 3.5 मीटर के करीब है, और इसका भी साइज़ को रिड्यूस किया जाएगा ताकि इसको जो इसके इंटरनल बे के अंदर फिट किया जा सके, क्योंकि 3.5 मीटर लंबा जो मिसाइल होता है वो उसके इंटरनल बे में फिट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो जहाज़ की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी कम होंगी। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट इजिप्ट की तरफ से। तो दोस्तों इजिप्ट की तरफ से जो अभी रशिया से जो उनका Su-35 जो फाइटर जेट खरीदा जा रहा है वो बताया जा रहा है कि कम्प्लीटली वो अपग्रेडेड Su-35 जो फाइटर जेट है वो होने वाला है, और बताया जा रहा है कि इस तरह का जो फाइटर जेट है वो यकीनन इजिप्शियन एयरफोर्स की पावर को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी रेंज के बारे में बताया जा रहा है वो तकरीबन तक 4500 किलोमीटर के करीब है,
और इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से 2018 में 24 Su-35 फाइटर जेट की डील को साइन किया गया था $2 बिलियन की, जिसके अंदर इजिप्शियन को ये फाइटर जेट मिलने हैं। और अगले चंद दिनों तक इजिप्ट को जो ये Su-35 फाइटर जेट है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और इन फाइटर जेट के साथ इजिप्शियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ भी बेहतर होगी। और इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये वेरी सीरियस चैलेंज है इजिप्ट के लिए, क्योंकि इजिप्ट जो है वो अब वो फाइटर जेट हासिल कर रहा है जो कि इस खित्ते के सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर जेट होने वाले हैं। और जो Su-35 फाइटर जेट है वो इजीली जो F-35 जो फाइटर जेट है उनको इजीली काउंटर कर सकता है, जो कि इसराइल के पास मौजूद हैं। इसराइल के पास जो इस वक्त F-35 जो मौजूद है उनकी जो स्पीड है वो तकरीबन तक 1900 किलोमीटर के करीब है, और Su-35 की तकरीबन तक 2800 किलोमीटर के करीब है, और इसकी रेंज की बात करें तो 3600 किलोमीटर की है। और अगर इसके साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाया जाए तो ये 4500 किलोमीटर के करीब हो जाती है, जो कि इसको एक ग्रेट एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो जो F-35 फाइटर जेट है उनको सरपास कर सकें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।